हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बिटवीन डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट। यानी हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं और इसका मतलब क्या है और उसमें डिफरेंस क्या है। उससे पहले हम देखेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन हम लोग करते क्यों हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बेशुमार वजूहत है जिसमें 3-4 मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं, जिसमें ये है कि डिसीजन मेकिंग करने के लिए और उसके अलावा कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स यानी किसी प्रोडक्ट वगैरह को कॉस्ट एलोकेट करने के लिए, कॉस्ट के बिहेवियर को समझने के लिए कि कॉस्ट बिहेवियर वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर अलग होता है और फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर अलग होता है। और उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट को समझने के लिए और उसकी फिगर ड्राइव करने के लिए हमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली इंकर होते हैं प्रोडक्ट को बनाने में। तो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली इंकर होती है और डायरेक्टली प्रोडक्ट में आप उसको ट्रेस आउट कर सकते हो। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसको बनाने के लिए मटेरियल की ज़रूरत होती है, जिसको रॉ मटेरियल कहा जाता है, जिसको डायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। और उसी मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है जो उस पे काम करे और उसको किसी प्रोडक्ट की शेप दे। तो ओवरऑल ये जो मटेरियल कॉस्ट है और लेबर कॉस्ट है, ये दोनों कॉस्ट जो है डायरेक्ट कॉस्ट हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि कोई भी फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट है जहाँ पे बर्गर बनाया जाता है, तो उसमें जो मीट की कॉस्ट है ये डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि मीट के बगैर ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। और सेकंड ये कि ये मीट की जो कॉस्ट है ये प्रोडक्ट में इजीली ट्रेस आउट हो सकती है। इसी तरह इसी बर्गर के बनाने में जो लेबर यूज़ हो रहा है, लेबर की जितने भी चार्जेस हैं वो भी इस प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेस आउट हो सकते हैं। तो वो कॉस्ट जो किसी भी प्रोडक्ट में इजीली ट्रेसेबल होते हैं तो उस कॉस्ट को जो है डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कॉस्ट है जो कि प्रोडक्ट के बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली आप किसी प्रोडक्ट में ट्रेस आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करता चलूँ। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रोडक्ट में डायरेक्टली आप ट्रेस आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल ये है कि इन प्रोडक्शन सैलरीज ऑफ टाइम कीपर्स, स्टोर कीपर्स, foremen are paid certain expenses for running the administration are incurred. All of these cannot be conveniently allocated to production and hence are called indirect costs. देखिए, ये जो एक्सपेंसेस बताए जा रहे हैं, जिस तरह टाइम कीपर्स हैं, स्टोर कीपर्स हैं या फोरमैन हैं, या उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, ये वो चीज़ें हैं जो आप किसी भी प्रोडक्ट में इजीली ट्रेस आउट नहीं कर सकते। एक बर्गर जो है वो बनाया जाता है, उस बर्गर में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है ये इजीली ट्रेस आउट नहीं हो सकती। इसी इसमें स्टोर कीपर की जो कॉस्ट है वो इजीली प्रोडक्ट में ट्रेस आउट नहीं हो सकती इसी बर्गर में। तो इसलिए इनको हम प्रोडक्ट का हिस्सा तो बनाते हैं, लेकिन हम उसको कहते हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने कॉस्ट क्लासिफिकेशन डिस्कस की, डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट, और दोनों को हमने एक्सप्लेन किया एक विद एग्जांपल्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।